नमस्कार दोस्तों। कभी ऐसा लगा है कि पैसे की कमी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा है जो हमेशा टेंशन देता है। काम है, इनकम है और खर्च भी मैनेज होते हैं, लेकिन रात को सोने का वक्त एक डर आता है, क्या मैं सच में फाइनेंशियल सिक्योर हूँ? दोस्तों, यह डर आईक्यू की कमी से नहीं आता, यह नॉलेज की कमी से नहीं आता, यह आता है हमारे बिहेवियर से, हमारी साइकोलॉजी से। और आज हम देखेंगे किताब के बारे में, वो यह बात कहती है साइकोलॉजी के बारे में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत स्पेशल किताब के बारे में। यह किताब दुनिया में 5 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिक चुकी है और इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो लिखी है मॉर्गन हॉसेल ने। और रीज़न ये नहीं है कि इसमें कोई मैजिकल इन्वेस्टमेंट फार्मूला है। रीज़न यह है कि इसने पहली बार पूछा, पैसे के साथ हम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं जैसा हम करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन कवर करेंगे, ऐसे लेसन जो आपकी पूरी फाइनेंशियल थिंकिंग बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कोई भी पागल नहीं होता। दोस्तों, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है, नो वन इज़ क्रेज़ी विथ मनी, यानी पैसे के मामले में कोई भी पागल नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, सूरी ये क्या बात हुई, लोग तो बहुत डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, लेते हैं, लेकिन मॉर्गन कहते हैं उनके डिसीजन उनकी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से परफेक्टली और लॉजिकल होते हैं। इसे ऐसे समझे, एक इंसान जो 1970 में बड़ा हुआ, जब इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत हाई था, उसने देखा कि पैसा रखो तो वैल्यू कम होती है, तो उसने गोल्ड खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी। क्या वो गलत था? नहीं, उसकी एक्सपीरियंस ने उसके यही सिखाया। दूसरा इंसान 2010 में बड़ा हुआ, उसने देखा कि म्यूचुअल फंड ग्रो हो रहा है, एसआईपी चलती है, तो उसने स्टॉक में इन्वेस्ट किया। दोनों के डिसीजन अलग है, लेकिन दोनों अपनी अपनी रियलिटी से सही है। यही सबसे बड़ी इंसाइट है, हर इंसान की फाइनेंशियल रियलिटी अलग होती है। इसीलिए दोस्तों, जब आप से कोई अलग फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो उसे जज मत करो, उसकी लाइफ स्टोरी जानिए पहले और खुद के बारे में भी सोचिए। आपके पैसे के डिसीजन आपकी आज तक की लाइफ ने शेप किए हैं। अगर आप बचत नहीं कर पाते तो शायद आपने कभी देखा ही नहीं कि बचत कैसे होती है। पर यह वीकनेस नहीं है, यह कंडीशनिंग है, और कंडीशनिंग बदली जा सकती है। तो दोस्तों, दूसरा लेसन, और यह मेरे लिए पर्सनली सबसे पावरफुल लेसन है। मॉर्गन हॉसेल कहते हैं, गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी आर कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल। अमीर बनना और अमीर रहना, यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमिस्टिक, रिस्क लेना और बोल्ड होना। लेकिन अमीर रहने के लिए ह्यूमिलिटी, फियर और थोड़ी सी पैरानियल, यह काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? लेकिन सोचिए, हिस्ट्री में कितने लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया और फिर सब गंवा दिया। एक एग्जांपल लेते हैं, जेसी लिवरमोर 1929 में
अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडर में से एक थे। उन्होंने स्टॉक मार्केट कैश में 100 मिलियन से ज़्यादा कमाए, लेकिन फिर उन्होंने और बड़े बेट्स लगाए और सब खो दिया। क्यों? क्योंकि अमीर बनने वाली स्किल यानी बिग रिस्क लेना, वही स्किल उनका सब कुछ ले लिया। जो स्किल आपको टॉप पर ले जाती है, वही स्किल आपको नीचे भी ले जाती है अगर आपने उसे समय पर नहीं रोका। तो दोस्तों, ज़रा समझिए, यह एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, सर्वाइवल। मॉर्गन हाउसिल कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज़रूरी है सर्वाइव करना, बिग रिटर्न्स नहीं, सर्वाइवल। अगर आप गेम में रहे तो कंपाउंडिंग आपके लिए काम करती रहेंगी। अगर आप गेम से बाहर हो गए तो सारी स्ट्रेटजी बेकार है। तो सवाल यह है, आप अभी किस मोड में है? अमीर बनने के मोड में है या अमीर रहने के मोड में है? दोनों की ज़रूरत है, लेकिन टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अध्याय 3, लेसन 3। और यह सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन इसे एक्चुअली समझना बहुत रेयर है। कंपाउंडिंग। आपने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा, दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर में से एक। उनकी नेटवर्थ है लगभग 130 बिलियन। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, वो उस 130 बिलियन का 120 बिलियन उन्होंने 65 साल की उम्र के बाद कमाया। 65 साल की उम्र के बाद, यानी उनकी वेल्थ का 90% उनकी लाइफ के तीसरे हिस्से में बना। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो गेम में रहे। उन्होंने पैसा निकाला नहीं, पैनिक में सेल नहीं किया। यह कंपाउंडिंग है। तो दोस्तों, कंपाउंडिंग को ऐसे समझिए, आपने कभी स्नोबॉल देखा है? ऊपर से नीचे तक लुढ़कता हुआ। पहले छोटा होता है, धीरे धीरे और बड़ा होता जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो बहुत तेज़ी से और बहुत बड़ा हो जाता है। पैसा भी एक्चुअली ऐसे ही काम करता है। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, पहले 5-7 यार कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन फिर एक पॉइंट आता है और यहाँ से ग्रोथ ऐसी होती है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हाँ दोस्तों, यहाँ एक और बात है जो मॉर्गन हाउसिल ने बहुत क्लियरली कही है, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट। यानी मार्केट में कितने समय तक रहे, यह ज़्यादा मैटर करता है बजाय इसके सही टाइम पर इंटर किया या नहीं। जो लोग 2008 के क्रैश में डर कर निकल गए, उन्होंने 2009 से 2020 की सबसे बड़ी रैली मिस कर दी। जो रहे उन्होंने सब रिकवर किया और बहुत ज़्यादा कमाया। पेशेंस, यही सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्किल है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरह। चैप्टर 4, लेसन 4। यह थोड़ा अनकंफर्टेबल करने वाला चैप्टर है। मॉर्गन हाउसिल एक बहुत पावरफुल लाइन लिखते हैं, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो है जो दिखती नहीं। इसे ऐसे समझें, जब आप किसी बड़ी कार को देखते हैं, फैंसी वॉच पहनते हैं, आप क्या सोचते हैं? यार, ये बहुत अमीर है। लेकिन दोस्तों, मॉर्गन हाउसिल कहते हैं वो कार, वो वॉच यह प्रूव नहीं करती कि वो अमीर है। यह प्रूव करती है कि उसके पास एक समय पर उतने पैसे थे। हो सकता है कि वो अभी EMI भर रहा हो, लोन ले रखा हो,
असली वेल्थ वो है जो बैंक अकाउंट में है और खर्च नहीं हुई। दोस्तों, एक फैंटास्टिक स्टोरी है। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर थे, गैस स्टेशन अटेंडेंट थे, पूरी लाइफ बहुत सिंपल काम किया। 2014 में उनका निधन हुआ और उन्होंने अपने पीछे छोड़े 8 मिलियन। 8 मिलियन एक जूनियर जैनिटर ने कैसे? उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, सिंपल लाइफ जी और जो बचा इन्वेस्ट करते रहे डेकेड्स तक। और दूसरी तरफ बहुत से एग्जीक्यूटिव्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स जो लाखों कमाते हैं, रिटायर्ड तक पहुंचते हैं बिना सेविंग के, क्योंकि लाइफस्टाइल बढ़ती गई इनकम के साथ। यह है वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी का असली मतलब। तो दोस्तों, सवाल खुद से पूछिए, क्या आप वेल्थ दिखाने के लिए बना रहे हैं या वेल्थ बिल्ड करने के लिए बना रहे हैं? यह एक बहुत ऑनेस्ट सवाल है और इसका जवाब आपकी फाइनेंशियल जर्नी की डायरेक्शन तय करता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं 5वें अध्याय की तरफ, जो है हम हमेशा सोचते हैं पैसे सेव करो किसी चीज़ के लिए, घर के लिए, कार के लिए या वेकेशन के लिए। लेकिन मॉर्गन हाउसिल कहते हैं सेव मनी विदाउट अ स्पेसिफिक रीज़न, बिना रीज़न के बचत करो। क्यों? क्योंकि अब आपके पास सेविंग होती है तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, और ऑप्शन यानी चॉइस, यही है असली फ्रीडम। मॉर्गन हाउसिल एक बहुत ब्यूटीफुल बात कहते हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज़ द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टूडे। सबसे बड़ी दौलत यह है कि हर सुबह जब आप उठे और कहे आज मैं वो करूँगा जो मुझे करना है, जो मेरी चॉइस है, जो मेरी फ्रीडम है, जो मुझे करना है वो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह है टाइम इज़ फ्रीडम। जब आपके पास पैसा होता है, आपको वो जॉब करनी जो आप हेट करते हो, आप वेट कर सकते हो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, आप फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हो। कंट्रोलिंग योर टाइम, यही सबसे बड़ा डिविडेंड है जो पैसा पे करती है। दोस्तों, यह एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट है। रिसर्च कहती है जो लोग अपना टाइम कंट्रोल कर पाते हैं वो कंसिस्टेंटली ज़्यादा खुश रहते हैं, इनकम से ज़्यादा, स्टेटस से ज़्यादा और पोजीशन से ज़्यादा। टाइम की फ्रीडम यह कोई नहीं दिखता, लेकिन सबसे बड़ी लग्जरी है। तो दोस्तों, अब हम जाएंगे छठे लेसन की तरफ, और यह प्रैक्टिकल लेसन है, रूम फॉर एरर, यानी अपने फाइनेंशियल प्लान में गलती के लिए जगह छोड़ो। हम क्या करते हैं? हम परफेक्ट प्लान बनाते हैं, इस साल इतना कमाऊंगा, इतना सेव करूंगा और इतना इन्वेस्ट करूंगा, और फिर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, जॉब चली जाती है, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च आ जाता है और प्लान फेल। मॉर्गन हाउसिल कहते हैं यह प्लान की फेलियर नहीं है, यह इस बात की फेलियर है कि आपने अपने प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी। एक सिंपल रूल, जो आप इन्वेस्ट करने का प्लान करें उससे कम इन्वेस्ट करें, थोड़ा बेटर रखें। जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम एक्सपेक्ट करें, थोड़ा बेटर रहे। यह पेसिमिज्म नहीं है, यह विजडम है। क्योंकि दोस्तों, लाइफ ऑलवेज सरप्राइज करती है और सरप्राइज मोस्टली अनएक्सपेक्टेड होती है।
एक इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह आपकी सैनिटी है, आपकी नींद है और आपका पीस ऑफ माइंड है। तो दोस्तों, 7वां लेसन हमें कहता है फाइनेंस में हम हमेशा रैशनल होने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम रिटर्न के लिए स्ट्रैटेजी लगाते हैं। मैथमेटिकली ये सही है, लेकिन मॉर्गन हाउसिल कहते हैं रीजनेबल इज़ द बेटर देन रैशनल। रैशनल होने की कोशिश मत करो, रीजनेबल बनो। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली परफेक्ट स्ट्रैटेजी अगर आप उसे फॉलो नहीं कर सकते वो यूज़लेस है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैथमेटिकली 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट बेस्ट रिटर्न देती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर मार्केट 30% गिर गया तो आप रात को सो नहीं पाते, आप पैनिक में सेल कर देंगे। तो ये मैथमेटिकली परफेक्ट स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं की। इससे बेहतर यह है कि मॉडरेट स्ट्रेटजी जिसे हम एक्चुअली फ्लो कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल रखें। दोस्तों, यह सब बातें सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन यह बहुत डीप ट्रूथ है। बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वो नहीं है जो थ्योरेटिकली सबसे अच्छा लगे। बेस्ट फाइनेंशियल प्लान वो है जो एक्चुअली फॉलो कर सकते हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्लान आपकी लाइफ के साथ अलाइन हो, आपकी वैल्यू के साथ अलाइन हो और आपकी रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइन हो। दोस्तों, चलिए हम एक क्विकली सारे लेसन के याद करते हैं। मॉर्गन हाउसिल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी में चैप्टर 1 कोई भी पागल नहीं होता, हर डिसीजन उनके लाइफ एक्सपीरियंस का रिजल्ट होता है। चैप्टर 2 अमीर बनना और अमीर रहना ये अलग अलग स्किल है, सर्वाइवल सबसे ज़रूरी है। 3 कंपाउंडिंग का जादू पेशेंस से मिलता है, गेम में रहो। 4 असली वेल्थ वो है जो दिखती नहीं, दिखने वाली वेल्थ नहीं होता। 5 बिना रीज़न के बचत करो, क्योंकि ऑप्शंस इक्वल टू फ्रीडम्स इक्वल टू टाइम। 6 हर प्लान में रूम ऑफ एरर रखो, लाइफ सरप्राइज करती है। 7 रीजनेबल इज़ ग्रेटर देन रैशनल। वो स्ट्रेटजी चूज़ करो जो आप फॉलो कर सको। तो दोस्तों, इस किताब में एक सेंट्रल मैसेज है, डूइंग वेल विद द मनी हैज़ लिटल टू डू विथ योर हाउ यू आर स्मार्ट एंड अ लॉट ऑफ टू डू विथ हाउ डू यू बिहेव। पैसे के साथ अच्छा करना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने स्मार्ट हो, यह डिपेंड करता है आप कैसे बिहेव करते हो। तो दोस्तों, एक सवाल छोड़ता हूँ आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? ज़्यादा पैसा या ज़्यादा टाइम? नीचे कमेंट में करें और बताएं, मुझे जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहता है। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज हिंदी में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।